नमस्कार दोस्तों कान बहने का मतलब है कान से एक तरल पदार्थ का रिसाव होना और इसे चिकित्सकीय भाषा में ओटोरिया कहा जाता है। अधिकांश मामलों में आपके कान में वैक्स होती है और इसका काम ये सुनिश्चित करना है कि धूल, बैक्टीरिया या अन्य पदार्थ आपके कान में न जा पाए। हालांकि कुछ अन्य स्थितियों जैसे कि कान के पर्दे के फटने से आपके कान से ब्लड या अन्य तरल पदार्थों का रिसाव भी हो सकता है और ये इस बात का संकेत है कि आपके कान में चोट लगी है या इन्फेक्शन है और आपको तुरंत चिकित्सा लेने की आवश्यकता है। कान से रिसाव सामान्य, खूनी और सफ़ेद हो सकता है जैसे कि मवाद। रिसाव के कारणों पर निर्भर करते हुए लोगों को कान में दर्द, बुखार, खुजली, वर्टिगो, कान बजना और सुनाई देना बंद होना हो सकता है। दोस्तों बात की जाए कान बहने के प्रकारों की तो इसके कुछ प्रकार हो सकते हैं जैसे कि पस या धुंधला द्रव। तो ये सबसे सामान्य कान से रिसाव के प्रकार में से एक है और इसका मुख्य कारण कान का इन्फेक्शन होता है। 10% बैक्टीरियल कान के इन्फेक्शन में कान का पर्दा फट जाता है। दूसरा है कान की ट्यूब से द्रव का रिसाव होना। तो कान के इन्फेक्शन से अक्सर ग्रस्त रहने वाले बच्चों को कान में वेंटिलेशन ट्यूब डाली जा सकती है और ये ट्यूब मध्य कान को तरल पदार्थ निकाल कर शुष्क रहने में मदद करता है। कभी कभी ये ट्यूब बंद हो जाती है। सामान्य तरल पदार्थ मध्य कान में बनते रहते हैं जब तक कान की ट्यूब फिर से खुल नहीं जाती और इससे एक दिन के लिए कान से कुछ स्पष्ट द्रव का रिसाव हो सकता है। उसके बाद बात की जाए वैक्स की, तो वैक्स हल्के भूरे, गहरे भूरे या नारंगी भूरे रंग का होता है। यदि ये गीला हो जाता है तो ये एक रिसाव की तरह दिख सकता है। खून की बात करें तो ये रिसाव कान की चोट के बाद होता है और आमतौर पर ये कान की लाइनिंग पर एक छोटी सी खरोच होती है। पानी की बात करें तो कभी कभी नहाने का पानी या आंसू कान में जा सकते हैं। कभी कभी होने वाला पानी का रिसाव इन कारणों से होता है। और एक होता है स्विमर्स ईयर्स रिसाव। तो स्विमर्स ईयर्स के प्रारंभिक लक्षण में कान में खुजली होती है और बाद के लक्षणों में सफ़ेद और पानी वाला रिसाव होता है और ये मुख्य रूप से तैराकों को और गर्मी के समय में होता है। और बात की जाए कान में किसी वस्तु के जाने की, तो छोटे बच्चे अपने कान में छोटी वस्तुएं डाल सकते हैं और इससे छोटे इन्फेक्शन हो सकते हैं और पस के रंग का रिसाव हो सकता है। यदि वस्तु नुकीली थी तो रिसाव में खून भी आ सकता है। दोस्तों बात की जाए कि कान बहने के लक्षण क्या होते हैं, तो कान बहने में आपके कान से एक तरल पदार्थ का रिसाव होता है। ये रिसाव सामान्य, खूनी, मोटा और सफ़ेद हो सकता है जैसे कि मवाद। रिसाव के कारणों पर निर्भर करते हुए इसके कुछ लक्षण हो सकते हैं जैसे कि कान में दर्द, बुखार, खुजली, वर्टिगो, कान बजना या सुनाई देना बंद होना। और दोस्तों बात की जाए कि कान बहने के क्या कारण होते हैं, तो इसके बहुत कुछ कारण हो सकते हैं जैसे कि कान का इन्फेक्शन। तो कान का इन्फेक्शन तब होता है जब एक जीवाणु या वायरल इन्फेक्शन मध्य कान को प्रभावित करता है, कान के पर्दे के पीछे की जगह को। शरीर में बाहरी वस्तुओं की बात करें तो कोई बाहरी वस्तु ऐसी चीज़ होती है जो शरीर में होती है लेकिन वो शरीर का हिस्सा नहीं होती। ये गलती से या जानबूझकर शरीर में डाली जा सकती है। उसके बाद बात की जाए बाहरी कान के इन्फेक्शन की, जिसे कि हम स्विमर्स ईयर्स कहते हैं, तो इसके प्रारंभिक लक्षण में कान में खुजली होती है। बाद के लक्षणों में एक सफ़ेद और पानी वाला रिसाव होता है और ये मुख्य रूप से तैराकों और गर्मी के समय में होता है। उसके बाद बात की जाए मध्य कान के इन्फेक्शन की, जिसे कि ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। तो मध्य कान का इन्फेक्शन ओटाइटिस मीडिया तब होता है जब एक वायरस या बैक्टीरिया कान के पीछे के क्षेत्र में सूजन करता है और ये बच्चों में सबसे आम है। उसके बाद बात की जाए मास्टोइडाइटिस की, तो यदि कोई इन्फेक्शन आपके मध्य कान में फैलता है और आपकी कंबुकर्णी नली यानी कि स्टेचियन ट्यूब को अवरुद्ध करता है तो बाद में इससे मास्टोइड हड्डी में गंभीर इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद बात की जाए हानिकारक ओटाइटिस एक्सटर्ना की, तो दोस्तों ये तब होता है जब एक कान का इन्फेक्शन बाहरी कान और आसपास के टिश्यूज तक फैल जाता है। उसके बाद बात की जाए सिर की चोट की, तो सिर की चोट आपके दिमाग, खोपड़ी या दिमाग की चोट होती है। सभी सिर की चोटों का गंभीरता से चिकित्सक द्वारा उपचार और मूल्यांकन किया जाना चाहिए और इस स्थिति को आपातकालीन स्थिति माना जाता है और इसमें आवश्यक देखभाल की ज़रूरत हो सकती है। उसके बाद बात की जाए कान के पर्दे के नुकसान की, तो कान के पर्दे में एक छेद या खरोच से कान से रिसाव हो सकता है। और उसके बाद बात की जाए कॉलेस्टिएटोमा की, तो ये एक गैर कैंसर रोग है जो कान में विकसित हो सकता है। और बात की जाए सिर के फ्रैक्चर की, तो इस स्थिति को आपातकालीन स्थिति माना जाता है और इसमें आवश्यक देखभाल की ज़रूरत होती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कि कान बहने का बचाव कैसे होता है, तो कान में इन्फेक्शन से बचने के लिए बीमार लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। स्तनपान से शिशुओं को कानों के इन्फेक्शन से सुरक्षा मिलती है क्योंकि उन्हें दूध में अपनी मां की एंटीबॉडी प्राप्त होती है। बाहरी वस्तुओं को अपने कानों से दूर रखें ताकि आपका कान का पर्दा फटे ना। यदि आप जानते हैं कि आप अत्यधिक शोर वाले क्षेत्र में जाने वाले हैं तो कान को ढकने के लिए कुछ इस्तेमाल करें।
स्विमर ईयर से बचने के लिए पानी से बाहर आने के बाद अपने कानों को अच्छे से सुखा लें। इसके अलावा अपने सिर को एक तरफ झुकाकर पानी को निकालने की कोशिश करें। तैराकी करने के बाद स्विमर्स ईयर्स को बढ़ने से रोकने के लिए आप केमिस्ट से मिलने वाली दवाओं का उपयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कि कान बहने का निदान या परीक्षण कैसे होता है, तो कान बहने वाली समस्या से ग्रस्त लोगों में डॉक्टर पहले तो व्यक्ति के लक्षणों और चिकित्सा इतिहास के बारे में सवाल पूछते हैं। इसके बाद डॉक्टर एक शारीरिक परीक्षण करते हैं। इतिहास और शारीरिक परीक्षण के दौरान डॉक्टरों को अक्सर कान के रिसाव का कारण समझ आ जाता है और इसके बाद टेस्ट की आवश्यकता नहीं रहती है। चिकित्सा के इतिहास के बारे में पूछने के दौरान डॉक्टर कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि क्या व्यक्ति ने कान को नुकसान पहुंचाने वाली कोई गतिविधि की है, उदाहरण के लिए तैराकी, कान के अंदर भारी वस्तुओं का उपयोग करना वगैरह। क्या व्यक्ति को कान में इन्फेक्शन फिर से हुआ है, या क्या व्यक्ति को कोई गंभीर सिर की चोट आई है। शारीरिक परीक्षण के दौरान डॉक्टर कान, नाक, गले और तंत्रिका तंत्र की जांच करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कान को एक प्रकाश के साथ जांच करके चिकित्सक आमतौर पर कान के रिसाव के सामान्य कारणों का निदान कर सकते हैं और चिकित्सक के परीक्षण के बाद कान के रिसाव के कई कारण स्पष्ट होते हैं। इसके संभावित परीक्षणों की बात की जाए तो उसमें होता है प्योर टोन ऑडियोमेट्री और सीटी स्कैन या एमआरआई। डॉक्टर आपकी सुनने की शक्ति का परीक्षण यानी कि ऑडियोमेट्री करेंगे। कभी कभी सीटी स्कैन या एमआरआई की ज़रूरत भी पड़ सकती है और यदि कान में असामान्य टिश्यूज़ मौजूद हैं तो टिश्यूज़ का एक नमूना लिया जा सकता है, जिसे कि हम बायोप्सी कहते हैं। और कभी कभी इन्फेक्शन की पहचान करने के लिए रिसाव का नमूना भी लिया जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कान बहने का इलाज कैसे होता है। तो कान के बहने का इलाज इसके कारणों पर निर्भर करता है। जिन लोगों के कान के पर्दे में बड़े छेद होते हैं उन्हें कान से पानी को दूर रखने की सलाह दी जाती है। पानी को कान से बाहर रखने के लिए रुई पर पेट्रोलियम जेली लगाएं और कान में रख लें। और डॉक्टर भी आपके लिए सिलिकॉन के डार्ट बना सकते हैं और कान में लगा सकते हैं। और ऐसे डार्ट को सही आकार और आकृति का बनाया जाता है ताकि वो कान में फंसे नहीं और आसानी से हटाया न जा सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।